ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो दूसरों की आंख में देखकर उनकी बुराइयों को जान लेती है। काफी हद तक वो उन्हें मैनिपुलेट भी कर पाती है। फिर हम डोनर शहर के राज किले को देखते हैं, जहां एक मेड रानी के कमरे में जाती है। और जब वो मेड वहां पर पहुंचती है तब वो देखती है कि राजा रानी और उनके बच्चों को किसी ने मार दिया है। ये देखकर वो मेड चिल्लाने लगती है, जिससे उस राज्य के सेनापति, जिन्हें सब वेपन्स मास्टर बुलाते थे, राज्य के सौतेले बेटे ड्रैगन के साथ वहां आता है। ऐसी सिचुएशन को देखकर वो वहां के सारे दरवाजे बंद करवा देता है और उस खूनी को ढूंढने लगते हैं। और थोड़ी ही देर में उन्हें राजा का दूसरा बेटा निकोलो मैडीज अस्पताल में बेहोश पड़ा मिलता है, जिसके कपड़ों पे खून लगा होता है और उन दोनों को लगता है कि सबको इसी ने ही मारा है। अब वेपन मास्टर लॉ मार्कर्स को ये बात बताने चले जाते हैं, जो राजा के बाद पूरे राज्य को संभालते थे। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम डायना होता है। वो अपने हॉर्स पर बैठकर किसी विलेज जा रही होती है। जब डायना उस विलेज में जाती है तब वहाँ के लोग उसे नजरें चुराने लगते हैं, क्योंकि डायना के पास कुछ शक्तियाँ थी कि वो किसी की भी आंखों में देखकर उसकी बुरी आदतें देख सकती थी। साथ ही वो किसी को भी वो उसके बुरे कर्म दिखा सकती थी, जिससे वो इंसान पूरी तरह से टूट जाएगा, ये एक अच्छा इंसान बन जाएगा और कोई भी अपने बुरे कामों को वापस देखना नहीं चाह रहा था। इसलिए वो डायना से दूरी बनाकर रखते थे। इसके बाद डायना उधर किसी घर में खेलने के लिए जाती है, जहाँ पर मौजूद लड़कियों से देखकर डर जाती है और उनमें से एक लड़की उसे वापस जाने के लिए कहती है और डायना को इससे गुस्सा हो जाता है और डायना उस लड़की को अपने बुरे कर्म दिखाने लगती है, जिससे देखकर वो लड़की काफी डर जाती है और रोने लगती है। उस समय उस लड़की के पिता ये सब देख लेते हैं और डायना को घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर डायना अपने हॉर्स के साथ अपने घर चली जाती है, जहां डायना की माँ, जिनका नाम मैडमा था, जिन्हें साहमीर कहकर बुलाया करते थे, क्योंकि उनके पास भी लोगों को शेमलेस बताने की शक्ति थी, जो डायना के पास भी होती है। अब डायना की मॉम उसे बुलाकर पूछती है कि तुमने उस लड़की को ये सब क्यों दिखाया। तो डायना कहती है ऐसे ही। ये सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें तुम्हारी पावर्स का ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। अब डायना पूछती है कि पावर्स मेरे पास ही क्यों है। अब डायना की माँ उसे बताती है कि ये पावर्स हमारे सभी पुरखों के पास थी। इससे पता चलता है कि ये सारी पावर्स उसे अपनी माँ से मिली है। अब हम देखते हैं कि डायना के घर पर राजमहल का एक बंदा आता है, ताकि वो डायना की मॉम को राजमहल ले जा सके, क्योंकि निको ने अभी तक कन्फेस नहीं किया था कि उसने खून किया है। और डायना की मॉम की पावर्स की मदद से वो लोग पता लगा सकते थे कि खून इसने किया है कि नहीं। इसके बाद डायना की मॉम राजमहल चली जाती है। अगली सुबह डायना अपने भाई से मॉम के बारे में पूछती है, तो वो बोलता है मॉम अभी नहीं आई है, पर थोड़ी देर में आती ही होंगी। और उसी समय ड्रैगन आ जाता है और डायना को अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि डायना की मॉम निको की आंखों में देखकर बताता है कि वो बेकसूर है। लेकिन ड्रैगन को अभी भी लगता है कि खून उसी ने किया है और वो इसलिए डायना को अपने साथ ले जाना चाहता था, ताकि डायना भी सच के बारे में पता लगा सके। फिर हम देखते हैं कि डायना ड्रैगन के साथ चली जाती है, पर उसके जाने से पहले उसका भाई उसे उसकी सेफ्टी के लिए एक चाकू दे देता है। फिर ड्रैगन डायना को राजमहल ले जाता है, जहां डायना की मॉम डायना को वहां देखकर ड्रैगन से कहती है कि मैं पहले ही निको की आंख में देख चुकी हूँ, वो बेकसूर है, तो तुम मेरी बेटी को यहाँ पर क्यों लाए हो। तो ड्रैगन कहता है कि मैंने पहले ही अपनी फैमिली को खो दिया, अब निको ही इकलौता सस्पेक्ट है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी गुनहगार छूट जाए। और मिस्टर, तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि डायना को तुम एक बार चेक करने दो। अब ये सब सुनकर डायना की माँ इसके लिए मान जाती है और डायना को निको की आंखों में देखने के लिए कहती है। फिर ड्रैगन डायना को निको की कालकोठरी में ले जाता है, जहाँ डायना निको की आंख में देखती है, जहाँ उसे पता चलता है कि निको एक दारूबाज है। वो अपने फादर से नफरत करता था, क्योंकि उसके फादर निको को वीक समझते थे और ड्रैगन को स्ट्रॉन्ग। लेकिन निको ने किसी का भी मर्डर नहीं किया था। वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन को देखते हैं। ड्रैगन एक अंधेरी जगह पर हो जाता है, जहाँ वो एक ट्रैप सेट करके एक बड़ा सा ड्रैगन पकड़ता है और उसका ब्लड निकालकर पी जाता है। इसके बाद ड्रैगन एक बड़ा सा चाकू लेकर निको की कालकोठरी की तरफ जाता है और कालकोठरी के बाहर खड़े गार्ड्स को मार देता है। और अंदर जाने पर डायना ड्रैगन को बताता है कि निको निर्दोष है, ये उसने उसकी आंखों में देखा। ये सुनकर ड्रैगन कहता है कि कोई नहीं, और डायना को अपने पास बुलाकर उसका गला दबाने लगता है। तो डायना निको से हेल्प मांगती है, तो ड्रैगन निको को उठाकर उसे लात मारकर कहता है कि डायना को मारने के बाद सारा शक तुम पर जाएगा और कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। और तभी डायना अपने भाई के दिए हुए चाकू का इस्तेमाल करके ड्रैगन पर कोई असर नहीं होता और ड्रैगन तेजी से डायना का गला दबाने लगता है। तभी डायना ड्रैगन के मन को पढ़ने लगती है, जहां वो देखती है कि ड्रैगन एक कमीना इंसान होता है। वो बचपन से ही लोगों को टॉर्चर करता है, क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि उसकी माँ राजा के साथ सोए और वो राजा को नाजायज कहती है। अब डायना ये सब देखने की कोशिश कर रही थी, निको ड्रैगन पर हमला कर देता है और डायना वहां से भाग जाती है और भागते हुए एक कमरे में पहुंचती है जहां ड्रैगन की माँ सो रही थी।
वो डायना को वहाँ देखकर उसे मारने की कोशिश करती है, पर डायना वहाँ से भाग जाती है। फिर डायना भागते हुए महल के नीचे वाले रास्ते पर पहुंचती है, जहां निको उसे नीचे बुलाता है और डायना नीचे जाकर निको से ड्रैगन के बारे में पूछती है। तो निको बताता है कि ड्रैगन शायद मर गया है और जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ड्रैगन की माँ हमें मरवा देगी। फिर निको डायना को और नीचे ले जाता है ताकि पानी के रास्ते वो यहाँ से निकल जाए, लेकिन पानी के रास्ते पर वही ड्रैगन्स बैठे होते हैं। अब निको और डायना उसी अंधेरी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ उन दोनों को देखकर एक ड्रैगन वहाँ पर आने लगता है। तो निको डायना को भागने के लिए कहता है, लेकिन डायना के आगे जाने पर उसे वही ड्रैगन मिल जाता है जो डायना के हाथ को अपने मुंह में लेकर उसे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होने लगती है। अब डायना को खाने के लिए वो ड्रैगन उसके पास आता है, तभी निको डायना को बचा लेते हैं और उसे लेकर वहां से बाहर आ जाता है। डायना बेहोशी की हालत पर देखती है कि कोई उसके हाथ पर दवाई लगा रहा है। अगली सुबह डायना निको को प्रोफेसर के साथ देखती है, जो कि निको के टीचर थे, जो उसे साइंस पढ़ाते थे। फिर वो प्रोफेसर डायना के लिए सूप बनाने लगता है, पर उसी वक्त वहाँ वो लेडी आ जाती है जिसने डायना पर दवाई लगाई थी, जिसका नाम पैट्री था, और अभी वो डायना को देखने के लिए आई थी। अब पैट्री डायना को बताती है कि ड्रैगन के आदमी तुम दोनों को ढूंढ रहे हैं। तो डायना निको से पूछती है कि तुमने तो ड्रैगन को मार दिया था। ये सुनकर वो लेडी बोलती है, ड्रैगन का ब्लड पीने की वजह से उसे थोड़ा टाइम के लिए उसे एक अनोखी स्ट्रेंथ मिलती है। तब हम देखते कि उस राज्य में किसी राजा के होने की वजह से उस राज्य को खुद चला रहे थे, तो ड्रैगन उससे खुद को राजा बनने के लिए बोलता है, पर लॉ मेकर्स इसके लिए मना कर देते क्योंकि वो राजा का सगा बेटा नहीं होता। तभी ड्रैगन उस लॉ मेकर के गीट को मारकर खुद राजा बन जाता है। साथ ही वो पूरे राज्य में खबर फैला देता है कि निकोल गुनहगार है, इसलिए वो राजा बन रहा है। तभी ड्रैगन अपने सैनिकों को लेकर प्रोफेसर के घर चेक करने जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि प्रोफेसर और डायना प्रोफेसर के घर पे ही है। प्रोफेसर पहले ही निको और डायना को अलग अलग जगह पर छुपा देते हैं, जिसकी वजह से ड्रैगन को वो लोग नहीं मिलते। तो वो पूरे घर में आग लगा देते हैं ताकि कोई भी अंदर हो तो मर जाए या फिर बाहर आ जाए, और ड्रैगन का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि डायना धुएं की वजह से बाहर आ जाती है, पर निको बाहर नहीं आ पाता तो वही मर जाता है। फिर ड्रैगन डायना और प्रोफेसर को बांधकर ले जाते हैं, पर रास्ते में प्रोफेसर उनके पास रखे एक स्मोक बॉम्ब का यूज करते हैं और डायना को भगा देते हैं और खुद भी दूसरी तरफ भाग जाते हैं। इसके बाद ड्रैगन अपनी माँ के पास जाके ये सब बता देता है और साथ ही ये कहता है कि हमें एक शेमर का पब्लिक एग्जीक्यूटर रखते हैं, यानी कि उसे पब्लिक के सामने मार देंगे। ये देखकर डायना अपनी माँ को बचाने ज़रूर आएगी। फिर डायना बारिश की वजह से एक गाड़ी में नीचे बैठ जाती है, जहाँ पहले ही रोज़ नाम की लड़की लेटी हुई होती है, और वो डायना को जाने के लिए कहती है, पर डायना नहीं जाती। दूसरी सुबह व्हीकल का ओनर ब्रेड लेकर उसे बेचने जा ही रहा होता है, तो रोज उससे ब्रेड मांगती है। तो डायना उसे कहती है कि अगर तुम मुझे कपड़े लाकर दे दोगी तो मैं तुम्हें ब्रेड दे दूंगी। फिर रोज डायना को घर जाती है जहां वो कल रात भाग गई थी। उसका भाई दारू पी के उसे बहुत मारता है और रोज वहां पे कपड़े लेने लगती है, पर तभी रोज का भाई जाग जाता है और उसे मारने लगता है। ये देखकर डायना रोज के भाई को उसके बुरे कर्म दिखाती है और उसे शेमलेस महसूस करवाती है। इसके बाद रोज और डायना बाहर आ जाते हैं, जहाँ रोज उसे कहती है कि तुम शेमर की बेटी हो ना। तो डायना उसे अपनी शक्ति दिखाती है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद डायना पैट्री को ढूंढने के लिए मदद मांगती है, तो रोज डायना का हुलिया मदद कर उसके साथ बाजार में पैट्री को ढूंढने जाती है, जहाँ वो देखती है कि कुछ सैनिक एक्सिक्यूटिव की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये दोनों देख रहे होते हैं कि इतने में एक्सेल डायना को चेक करने आ जाता है, तो डायना वहां से भागने लगती है, पर वो सिपाही डायना को पकड़ लेते हैं और उसे वेपन मास्टर के पास ले जाता है, जहां वेपन मास्टर उसे पहचान लेता है। पर उसी समय डायना उसे काबू में कर लेती है और उसे कहती है कि जो तुम कर रहे हो वो सही है क्या? तुम्हें नहीं लगता कि तो वो बेकसूर है? और फिर हम वेपन मास्टर का माइंड चेंज होते हुए देखते हैं, पर फिर भी वो डायना को कालकोठरी में डाल देता है। रात को वेपन मास्टर ड्रैगन के पास जाता है, जहाँ वो अपनी माँ के साथ बैठा था, और उन्हें जाकर कहता है कि हमें पब्लिक के सामने डायना को मारना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से लोग आपको निर्दयी समझेंगे। ये सुनकर ड्रैगन कहता है कि लेकिन मैं ड्रैगन को मारना चाहता हूँ। तो वेपन मास्टर कहता है कि आप मुझ पर छोड़ दीजिए और सबको कहेंगे कि हमने डायना को छोड़ दिया, पर मैं उसे बचाता हुआ यहाँ से दूर ले जाकर मार दूंगा। अब इसके लिए वो दोनों मान जाते हैं। फिर वेपन मास्टर डायना को लेकर निकल जाता है, जहाँ रास्ते में रोज वेपन मास्टर को देख लेती है, पर वेपन मास्टर उसे भी पकड़ लेता है और उन दोनों को शेर से बाहर ले जाता है और दोनों को भागने के लिए कहता है। पर डायना अपनी मॉम को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और वो वेपन मास्टर से मदद के लिए बोलती है, तो वेपन मास्टर मान जाता है और उन दोनों के साथ मैडेट पैट्री के पास जाता है, जहां हम देखते
हैं कि निको अभी भी जिंदा है क्योंकि वो सही वक्त पर घर से बाहर निकल गया था। अब डायना निको को देखकर बहुत खुश थी। इसके बाद वो सारे प्लान बनाते हैं, जहाँ वेपन मास्टर बताता है कि हम ड्रैगन से लड़ाई में नहीं जीत सकते क्योंकि उसकी आर्मी बहुत बड़ी है और बस डायना ही हमारी मदद कर सकती है। अगली सुबह डायना और निकोल एग्जीक्यूशन में चले जाते हैं और वेपन मास्टर पैटी के ड्रैगन के पास ले जाता है ताकि वो प्रोफेसर को छुड़वा सके। फिर हम देखते हैं कि डायना वहाँ खड़ी पब्लिक से कहती है कि ड्रैगन ने सबको मारा है और वो डरता है मेरी आंखों में देखने से। अब डायना को वहाँ देखकर सबको लगता है कि वेपन मास्टर ने उसे धोखा दिया है। फिर ड्रैगन नीचे जाकर डायना की आंखों में देख लेता है, पर डायना उसे कंट्रोल नहीं कर पाती क्योंकि उसने ड्रैगन का ब्लड पी रखा था। अब ये देख सबको लगता है कि ड्रैगन निर्दोष है और ड्रैगन भी एग्जीक्यूशन को आगे बढ़ने लगता है। पर तभी वहाँ खड़े सभी लोगों को कंट्रोल करके उन्हें महसूस करवाती है कि ड्रैगन कसूरवार है, जिससे वहाँ खड़ी सारी पब्लिक ड्रैगन की तरफ नारे लगाने लगती है। फिर एक ड्रैगन डायना और उसकी माँ की तरफ आने लगता है। तभी वहाँ पर निको आकर उन्हें बचा लेता है। अब निको को देख ड्रैगन अपने से कुछ सैनिकों से हमला करवाता है और खुद भी निको को मारने लगता है और वेपन मास्टर और उसके कुछ अच्छे सिपाही ड्रैगन और उनके सैनिकों को मारने लगते हैं। फिर निको ड्रैगन से लड़ने लगता है। आगे हम देखते हैं कि निको ड्रैगन पर हावी पड़ रहा था, लेकिन वो उसे नहीं मारता और वो वेपन मास्टर के साथ ही सभी साथी को लेकर अंधेरी जगह पर जाता है ताकि वो सब यहाँ से भाग सके क्योंकि ड्रैगन की सेना को अकेले नहीं हरा सकते थे। और उन सभी को भागता देख ड्रैगन उनका पीछा करता है, पर वो उन सबको पकड़ नहीं पाता क्योंकि वो पहले से ही बोट पर बैठ चुके थे। फिर प्रोफेसर उन्हें उस राज्य से दूर उन्हें किसी जगह पर लाता है जहाँ पहले से ही अच्छे लोग रहते थे। वहाँ वेपन डायना का भाई और बहन को भी ले आया था। अब शाम को वो धूम मचाते हैं क्योंकि वो अब ड्रैगन से दूर आ जाते हैं।